हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी गुड। थीम 7 के वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलिज्म। हमने ये चीज़ जानने की कोशिश की थी कि रीजनलिज्म जो होता है वो एक्चुअल में क्या नहीं होता है, और उसके बेसिस पे फिर हमने एक अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व करी कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रीजनलिज्म। फ्रेंड्स, अब हमारे को यहाँ पर इस वीडियो में ये समझना है कि जो रीजनलिज्म है वो इंडिया में कैसे मैनिफेस्ट हुआ। तो कीपिंग इन माइंड द बेसिक थॉट ऑफ रीजनलिज्म कि भाई माई इंटरेस्ट्स आर नॉट इन सिंक विद द इंटरेस्ट्स ऑफ द रीजन अराउंड मी एंड माई इंटरेस्ट्स आर नॉट इन सिंक विद द नेशनल इंटरेस्ट। तो ये वाला जो एक लार्जर थॉट था, ये इंडिया में बहुत स्पेसिफिक एरियाज़ में नंबर 1 देखने को मिला। इसमें से सबसे पहला जो एरिया जहाँ पे ये देखने को मिला वो था जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एरिया था पंजाब, एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट एरिया था नॉर्थ ईस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमारे को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि इन तीनों एरियाज़ में जहाँ पर ये डिफरेंट तरीके से रीजनलिज्म की टेंडेंसी दिखी, इन तीनों एरियाज़ में एक कॉमन पॉइंट आपको याद रखना है। वो कॉमन पॉइंट ये है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक पॉइंट दिया था, उसी के बेसिस पे ये बिल्डअप करते हुए अगर मैं बोलूँ तो कॉमन पॉइंट ये है कि रीजनलिज्म की ये जो टेंडेंसी आज की डेट में हमें दिखी इन तीनों रीजन्स में ये टेंडेंसी को डिस्प्ले करवाने वाले आउटसाइडर्स थे। यानी कि इसीलिए मैंने थीम 7 का नाम क्या बोला था, सबवर्सिव चैलेंजेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया गया हमारे कंट्री के फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने में, हमारे एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया गया इन फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करके उनको नर्चर करने में। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि तीनों जगह पर लोग रह रहे थे। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि पंजाब में जो लोग थे उनके कोई इश्यूज़ नहीं थे, हम ये नहीं कह रहे कि जो कश्मीर में लोग थे उनके कोई इश्यूज़ नहीं थे, या हम एक पॉइंट पे ये भी नहीं कह रहे कि जो नॉर्थ ईस्ट में लोग रह रहे थे कि उनके भी कोई इश्यूज़ नहीं थे। एवरीवेयर पीपल इन ऑल द 3 एरियाज हैड सम इश्यूज़, नो डाउट अबाउट दैट। बट जब आपके पास कोई इश्यूज़ होते हैं, व्हाट्सोएवर दे मे बी, उन इश्यूज़ को गवर्नमेंट रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ रखती है। बिकॉज गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की, नॉट जस्ट इन इंडिया बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कभी ये नहीं चाहेगी कि हम एक तरीके से अपने सिटीजन्स के ग्रीवेंसेस को अनरिजॉल्व छोड़ें, क्योंकि सिटीज़न के ग्रीवेंसेस को अनरिजॉल्व छोड़ने से ये ग्रीवेंसेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं सबवर्सिव स्ट्रैटेजीज़ में। हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई कि हमारे यहाँ पर जितने भी एक तरीके से ये टेंडेंसीज़ जहाँ पर लोगों ने दिखाई, पहली बात तो इनके इंटरनल ग्रीवेंसेस को और एक्सप्लॉइट किया गया। इनके इंटरनल ग्रीवेंसेस को एक्सप्लॉइट करके इनको सबवर्सिव नेचर दिया गया। सबवर्सिव नेचर दिया गया का मतलब ये है कि इनको इनकरेज किया गया कि गवर्नमेंट आपके किसी भी हालात में जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस नहीं करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कश्मीर था। फ्रेंड्स, कश्मीर में पहली बात तो जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, उस समय कश्मीरी लोगों के थोड़े से ग्रीवेंसेस थे। उन ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व बड़े आसानी से किया जा सकता था, पर क्योंकि पाकिस्तान एडमेंट था कश्मीर को लीगली इलीगली हासिल करने के लिए, और क्योंकि लीगली उसको जब मिला नहीं तो उसने इलीगली कश्मीर को हासिल करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया, जिसकी वजह से उसने एक तरीके से सबवर्जन कश्मीर में किया। सबसे इम्पॉर्टेंट सेकंड चीज़ ये है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट को देखें तो नॉर्थ ईस्ट में एक जनरल टेंडेंसी जो आप देखते हो वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट में भी जो थे बहुत सारे हम लोग देखते हैं ग्रुप्स बने एट्सेट्रा, जो हम सिक्योरिटी इश्यूज़ के डिसिप्लिन में नॉर्मली पढ़ते हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। बट एक जनरल फिलोसफिकली अगर आप चीज़ को समझो तो वो ये थी फ्रेंड्स कि नॉर्थ ईस्ट में भी लोगों के इश्यूज़ थे। वी आर नॉट रिजेक्टिंग कि लोगों के ग्रीवेंसेस नहीं थे, पर उन ग्रीवेंसेस को ये बार बार बोल के बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके ग्रीवेंसेस को कभी रिजॉल्व नहीं करेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक पॉइंट में दोनों चीज़ों में अगर आप कॉमन देखते हो कश्मीर में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी, वो ये है कि देयर इज़ अ गेम प्लेड कॉल्ड द गेम ऑफ नैरेटिव। नैरेटिव बेसिकली इज़ अ स्टोरी। तो एक स्टोरी बना के आपको बार बार आपके दिमाग में प्रोपोगेट करके ये डाली गई कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके किसी भी हालात में
ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व नहीं करेगी, तो द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू इज़ दैट यू बेसिकली स्टार्ट आइदर बिकमिंग सेपरेट और यू स्टार्ट जॉइनिंग अस। तो कश्मीर में पाकिस्तान ने जो नैरेटिव चलाया वो ये था, जिसको अभी हम देखेंगे आगे जाके, कि भाई आप जो है हमारे साथ जुड़ जाइए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि नॉर्थ ईस्ट में उनको बोला गया कि अब आप इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन जाइए। तो आपको ये चीज़ समझनी है फ्रेंड्स कि नैरेटिव्स बनाए गए दोनों जगह पे। पंजाब में दे हैड देयर ओन सेट ऑफ ग्रीवेंसेस, और इन ग्रीवेंसेस को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट अप्रोचेस बना रही थी, पर कई बार अप्रोचेस भी थोड़ी बहुत बैकफायर कर जाती हैं, और इन अप्रोचेस को बनाने के बाद भी वी डोंट गेट एडिक्वेट रिजल्ट्स। तो पंजाब में जो पंजाब के लोगों के ग्रीवेंसेस थे, फिर हमारे एडवर्सरीज़ ने उसको एक्सप्लॉइट किया और उन ग्रीवेंसेस की फॉल्ट लाइंस बना के उन फॉल्ट लाइंस को और डीपन किया, और डीपन करते करते उन्होंने पंजाब में भी ये नैरेटिव बनाया कि भाई पंजाब को हमारे को एक खालिस्तानी स्टेट बनाना है। तो तीनों जगह पर पहली बात तो ये प्रॉब्लम देखने को मिली। अच्छा, अब सेकंड चीज़ क्या है फ्रेंड्स? सेकंड चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने पहले तो ऑब्वियसली जब एक सबवर्सिव नेचर आ जाता है इन तीनों जगहों पे, तो सबवर्सिव नेचर को टैकल करने के लिए आपको एक सिक्योरिटी सेंट्रिक स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी। तो हम लोगों को वो सिक्योरिटी सेंट्रिक स्ट्रैटेजी में नहीं जाना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सिक्योरिटी इशूज़ विच इज़ अ पार्ट इन द GS मेंस पेपर 3। पर हमारे को यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये समझना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रॉड फिलॉसफी क्या थी इस प्रॉब्लम को टैकल करने की। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रॉड फिलॉसफी थी ना फ्रेंड्स, वो ब्रॉड फिलॉसफी इन तीनों चीज़ों को टैकल करने की ये थी, अपार्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी पार्ट विच आई एम नॉट डिस्कसिंग एट ऑल। जो फिलोसफिकल स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि भाई देखो, अगर इन तीनों एरियाज़ में एक सबवर्जन की जा रही है, तो उस सबवर्जन को सबसे पहले रोकने का तरीका है कि वी नीड टू कंसेप्चुअलाइज अ डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस में हमें ये करना है कि जो हर एक कम्युनिटी है, हर एक वर्ग है इस इलाके में रहता हुआ, कि भाई कश्मीर में भी कोई एक होमोजीनस सोसाइटी नहीं है, हेट्रोजीनस है। वहाँ पे हिंदूज़ हैं, ट्राइब्स हैं, मुस्लिम्स हैं, सब हैं। तो होमोजेनिटी तो कहीं भी नहीं। पंजाब में भी होमोजेनिटी नहीं कह सकते, इस कारण से नहीं कह सकते क्योंकि पंजाब में हिंदूज़ भी हैं और सिख्स भी हैं, और सिख्स में फर्दर डिवीज़न भी है जैसे हिंदूज़ में डिवीज़न है। पर हाँ, सिख्स में जैसे वो 4-फोल्ड डिवीज़न नहीं है, पर कई जो हैं वो बैकवर्ड सिख्स हैं, कई जो हैं वो फॉरवर्ड सिख्स हैं। तो इस तरीके से डिविजन्स हैं। तो यहाँ पर होमोजेनिटी तो थी नहीं। तो गवर्नमेंट का सबसे पहला डॉक्ट्राइन जो बना वो बना सोशल जस्टिस का डॉक्ट्राइन, और वो ये था कि हम इंश्योर करेंगे फ्री एंड फेयर जस्टिस टू ईच इंडिविजुअल इन दैट सोसाइटी। अब ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, और ये 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में पूरा नहीं होता। इट इज़ अ टाइम टेकिंग स्ट्रैटेजी विच विल टेक मेनी डेकेड्स टू डू, एंड वी आर स्टिल डूइंग इट। बट द ब्रॉड इंटेंट बिहाइंड दैट अप्रोच इज दिस, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बोली कि इन सोसाइटीज़ में जहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है वहाँ पर रूल ऑफ लॉ लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में आपको ये समझना है फ्रेंड्स कि जब कोई सबवर्जन होता है तो डेलिबरेटली एक अटेम्प्ट किया जाता है सिटीजन्स को प्रोमोट करने का एक लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर। और अगर आपके सिटीजन्स कन्विंस हो जाएंगे कि हमें लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर डिस्प्ले करना है, और वो सिटीजन्स एक सबवर्सिव नेचर में एक एडवर्सरी का पार्ट लेके वो लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर डिस्प्ले करते भी हैं, तो आपको रूल ऑफ लॉ इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल जस्टिस में सिर्फ फ्री एंड फेयर जस्ट रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी नहीं था, बल्कि साथ में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल जस्टिस वाज आल्सो टू इंश्योर रूल ऑफ लॉ। क्योंकि अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो ही फ्री एंड फेयर जस्टिस आप प्रोवाइड कर पाओगे अपने सारे इंडिविजुअल्स को और अपनी पूरी सोसाइटी को। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने और मल्टीपल अप्रोचेज़ अपनाई, और जो ब्रॉड फिलॉसफी है ये डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल जस्टिस, इसके अंदर रूल ऑफ लॉ के बाद क्या आया कि भाई कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट करनी है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट? तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का फ्रेंड्स मतलब ये होता है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करो इन एरियाज़ में, और लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज से कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो जितने आपके सिटीजन्स उन एरियाज़ में जहाँ पर सबवर्सिव एलिमेंट्स देखे गए हैं, अगर उन एरियाज़ में जहाँ पर सबवर्सिव एलिमेंट्स देखे गए हैं, अगर आपके लोग जुड़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज से,
तो कहीं ना कहीं उनके जो वो ग्रीवेंसेस थे जिनको एक्सप्लॉइट करके फॉल्ट लाइन बना के सबवर्जन हुआ, आज की डेट में उनको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म मिलेगा। इसके साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि हम लीगल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ साथ एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। क्योंकि देखिए, एक एरिया में सबवर्जन तभी होगा फ्रेंड्स जब वहाँ पर ग्रीवेंसेस होंगे, और मेजॉरिटी केसेस में ग्रीवेंसेस कई बार इकोनॉमिक नेचर के भी होते हैं। क्योंकि एक इकोनॉमिकली वेल ऑफ एरिया में एक तरीके से सबवर्जन करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक इकोनॉमिकली वेल ऑफ एरिया में सबवर्जन इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर लोग ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने में। तो वहाँ पर आपको आदमी खाली नहीं मिलेगा सबवर्जन करने के लिए। जैसे गुजरात जी में आपको कभी आदमी नहीं मिलेगा फालतू का कि जो बैठ के सबवर्जन कर रहा है, बिकॉज पीपल आर ऑक्यूपाइड, दे आर इनटू द बिजनेस कम्युनिटी, मर्चेंट कम्युनिटी। तो वहाँ पर सबवर्जन नहीं कर सकता कोई भी सबवर्सिव एलिमेंट जाके, कोई भी एक तरीके से नॉन स्टेट एक्टर जाके। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि मुझे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है। इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मुझे डाइवर्सिटी जो है सोसाइटी में, उस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है, डेमोनाइज नहीं करना है। क्योंकि हर जगह पर एक हेट्रोजीनस सोसाइटी थी। तो बार बार लोगों के अंदर ये भरोसा दिलाना है कि देखो भाई, आप लोग सब एकजुट होकर रह सकते हो, आप लोग सब एक साथ रह सकते हो, बिकॉज आप सबके कॉमन इंटरेस्ट हैं लाइफ में। आपका सबका कॉमन इंटरेस्ट है वेलफेयर, वेलबींग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ने ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली बोली कि वी इन एनी वे विल नॉट इंश्योर दैट द डाइवर्सिटी ऑफ दीज रीजन्स वेयर सबवर्जन हैज हैपेंड आर डेमोनाइज्ड, बट वी विल सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी देयर बाय अपलिफ्टिंग ऑल द सेक्शंस, मेकिंग देम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, giving them adequate amount of social security, doing social welfare, focusing on political development, ताकि जो लोग हैं यहाँ के दे आर इनेबल्ड टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। तो गवर्नमेंट की फ्रेंड्स ये लार्ज फिलॉसफी आपको समझनी है पहले तो। अगर आपको ये फिलॉसफी गवर्नमेंट की समझ आ जाएगी तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिविजुअल एरियाज में प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं, आप उन इंडिविजुअल एरियाज़ में जो प्रॉब्लम्स देखोगे वहाँ पे देखोगे कि हाउ दिस इंटायर फिलोसफिकल आर्किटेक्चर ऑफ द गवर्नमेंट विच इज़ ड्रिवन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल जस्टिस दैट हैज़ बीन एप्लीकेबल। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से ये जो 3 रीजन्स मैंने आपको बताए, इन 3 रीजन्स के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं, फिर समझते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम हुई कैसे, एक्सप्लॉइट कैसे की गई, गवर्नमेंट ने क्या किया, और इसको हम प्योरली एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, नॉट सिक्योरिटी एस्पेक्ट से देखेंगे। फाइन, थैंक यू।